डॉक्टर अंशुमान, जैसे मैंने भी थोड़ी ओपनिंग में कहा था कि कुछ स्टेट्स ने अपने कुछ शहरों में लॉकडाउन लगाने शुरू कर दिए हैं। किसी ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, किसी ने वीकेंड्स का लॉकडाउन लगा दिया है। तो क्या ये वाकई जिस तरह से पूरा एक साल होने वाला है, 25 मार्च 24 मार्च 2020 को जो लगा था लॉकडाउन पूरे देश भर में, क्या हम लॉकडाउन की तरफ दोबारा बढ़ रहे हैं? क्या लॉकडाउन दोबारा सरकार लगा सकती है, इम्पोज कर सकती है? देखिए, सरकार में जो बैठे लोग हैं अल्टीमेटली निर्धारित वही करते वही हैं जो उनकी इच्छा होती है। मैं तो पहले लॉकडाउन के बाद से कह रहा हूं कि लॉकडाउन को एक्सटेंड करने का फायदा क्या है, मुझे बता दीजिए। लॉकडाउन 3 पर्पज के लिए लगाया जाता है: प्रिपेयर्डनेस, टेस्टिंग एंड ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट। तो अगर ये आप कर चुके हैं, तैयारी आपकी हो चुकी है, टेस्टिंग की फैसिलिटी बढ़ चुकी है और उसके बाद कहाँ माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना तैयार है, तो लॉकडाउन से अब क्या गेन करने वाले हैं मुझे नहीं मालूम है। लगाना न लगाना आपकी इच्छा है। नाइट कर्फ्यू से क्या, हाँ, आप पब्लिक को ये जागरूक कीजिए कि मास्क ठीक तरीके से कैसे लगाना है, पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड कीजिए। लेकिन लॉकडाउन से एक्स्ट्रा क्या अचीव करेंगे? जब पूरे कंट्री में वायरस है तो क्या लॉक करेंगे, ये मुझे समझ नहीं आता है। होगा क्या फिर इस लॉकडाउन का? मेंटल प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर और साइकोलॉजिकल प्रेशर पब्लिक पे बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि अब पब्लिक कोविड फटीग में जा चुकी है। एक कोरोना कारण थकावट महसूस करने लगी है कि वही रोज की कहानी है। फिर से लॉकडाउन, ये क्या हो रहा है? लॉकडाउन करके क्या अचीव कर लिए? 500 केस में लॉकडाउन कर लिया था, क्या नंबर कम कर दिए? नंबर आपके कम नहीं होंगे। आपको तैयारी करनी थी, टेस्टिंग बढ़ानी थी, कर लिया आपने। नंबर्स आप कम नहीं कर सकते हैं, इसलिए लॉकडाउन एज एन एक्सपर्ट मैं कहता हूं अब इसका कोई रोल नहीं है और नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देख रहे हैं कि जैसे मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, केरला भी हो गया, तो कुछ लोगों ने वहां पे कोई नाइट का कर्फ्यू लगा दिया है, नाइट का लॉकडाउन लगा दिया है, या किसी ने वीकेंड का लगा दिया। तो उससे ये पर्पस क्या है? क्योंकि पर्पस तो वही है शायद जो आपने कहा कि शायद लोगों को लगता है कि अगर लोगों को घरों में बंद कर दिया जाएगा तो कोरोना बाहर वापस नहीं आएगा। और लोगों को जो पिछले साल बंद किया गया कोरोना के कारण, घरों के अंदर व्यापार भी बंद हो गए, व्यापार भी ठप हो गए, अर्थव्यवस्था देखिए कहां की कहां पहुंच गई। और वो शायद जो आपने कहा कि अगर 18 दिन या 21 दिन का जो लॉकडाउन लगाया गया था, अगर उसको एक्सटेंड नहीं किया जाता और जो तैयारियां करनी थी लॉकडाउन के दौरान वो कर ली गई होती, तो मैं समझता हूं जो आज अर्थव्यवस्था भी इतनी खराब हुई है वो नहीं होती। यहाँ पे रविंद्र भाई मैं ये बताना चाहूंगा, देखिए, लाइफ एंड लाइवलीहुड दोनों को अब ध्यान देना पड़ेगा। लाइफ का मतलब है कि कोरोना से होने वाले जान माल की क्षति। ऐसे भी आपने देखा कि अब संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इतनी मारक क्षमता नहीं रही कोरोना में। तो अगर डेथ नहीं हो रही तो हमारी कोशिश अब ये होनी चाहिए कि संक्रमण कम से कम हो, व्यक्ति संक्रमित हो लेकिन बीमार ना हो, और बीमार हो तो अति गंभीर रूप ना ले ताकि उनकी जान ना चली जाए। तो ये हो लाइफ। लेकिन लाइवलीहुड, अगर इंसान काम पे नहीं जाएगा, काम नहीं करेगा, लाइवलीहुड का क्या होगा? उसका जीवन कैसे चलेगा? तो अब बैलेंस हमें करना है, लाइफ और लाइवलीहुड में बैलेंस करके, और इन सिस्टम को ओपन करना है, पटरी पे लाना है। दोबारा डिस्टर्ब मत कीजिए। दोबारा अगर डिस्टर्ब कर दिया, हाँ, लेकिन जैसे हम लोग स्ट्रेट सोचते हैं, एक पब्लिक स्ट्रेट सोचती है, हम लोग इनोसेंट तरीके से सोचते हैं। नेता लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरशाह, अफसर लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोचते हैं। हो सकता है लॉकडाउन के पीछे कुछ छुपे इनके एजेंडे हों, जिसके कारण लॉकडाउन करना चाह रहे हों, जिसमें हो सकता है किसान जो प्रोटेस्ट चल रहा है या कुछ और हो सकता है, मालूम नहीं। तो दूसरी बात है, लेकिन लॉकडाउन का मेडिकल मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है आज की स्थिति में। जी, प्रतिमा कुलश्रेष्ठ एक प्रश्न पूछ रही हैं, लिखती हैं, नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या 9 से 12 जो स्टूडेंट्स के लिए स्कूल ओपन हो गए हैं, क्या हमारे बच्चे सेफ हैं स्कूल में जाकर? डॉक्टर अंशुमान, ये बहुत सारे पेरेंट्स का प्रश्न है, कंसर्न है, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए, स्कूल अगेन एक गैदरिंग की जगह है। 9 से 12 कुछ सेशनल, कुछ क्लास वाइज ऐसे करके स्कूल ओपन हो रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अब तो ये सेशन निकल गया है, इस सेशन को जैसे अपने ऑनलाइन किया, सब किया करके जितने लोगों को अगले क्लास में प्रमोट करना है, करना चाहिए था, कर ही देना है।
और बच्चों पे बेवजह का प्रेशर ना बनाते, एक बात। दूसरा, बच्चे के स्कूल जाने से उनके पेरेंट्स साइकोलॉजिकल प्रेशर में हैं, क्योंकि कोरोना को जैसे दिखाया गया जितना खतरनाक, एक्चुअल उतना खतरनाक है नहीं जितना दिखाया गया है, तो मेंटल प्रेशर में है, साइकोलॉजिकल प्रेशर में रहते हैं। तीसरी बात, अगर आप चाहें कि जब तक कोरोना खत्म ना हो तब तक स्कूल ना खुले, तो ये संभव नहीं है। कोरोना अब रहने वाला है, कोरोना जाने वाला नहीं है, कोरोना ही रहेगा। आपको अब ये इंपॉर्टेंस इसकी समझनी होगी। जो एडवाइजरी है, मास्क लगाना, हाथ धोना। हाथ धोने के कारण और मास्क लगाने के कारण, रविंद्र जी, आप इमेजिन करें ट्यूबरक्लोसिस के केसेस इंडिया में कितने कम हो गए, ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के केसेस काफी कम हो गए, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, डायरिया होने के कारण कितने बच्चों की मौत हो जाती है, डायरिया केसेस कम हुए सिर्फ बेसिक हाथ धोने से, और मास्क लगाने से टीबी और अदर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस कम हो गए। तो ये प्रिकॉशन आप स्कूल में एक नॉर्म बना दीजिए कि जब बच्चे आए तो किस तरह से एक एटिकेट बिहेवियर, या जिसको कोविड बिहेवियर कहते हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसका पालन करें। अदरवाइज ये नहीं है कि स्कूल आप आजीवन या अनंत काल तक बंद रख के काम चला सकते हैं। मार्च तक ठीक है, इस सेशन को निकाल लीजिए, और उसके बाद आपको फेजेज में इसको ओपन करना ही पड़ेगा। जी, तो डॉक्टर अंशुमान, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अनंत काल तक जो है कोई भी चीजें, संस्थान बंद नहीं किए जा सकते, क्योंकि उसका एक का तो खामियाजा हमने देख लिया, अर्थव्यवस्था का खामियाजा हमने देख लिया कि किस तरह से पूरी की पूरी जो दुनिया है, और दुनिया में भारत भी अगर आप देख रहे हैं और भारतवासी भी देख लें कितने ज्यादा त्रस्त हैं। कल ही एक आंकड़ा आया है कि 6.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा में पहुंच गए हैं। जो मिडिल क्लास में तकरीबन 9,90,000 लोगों की संख्या थी, उसमें से 6,60,000 की संख्या कम हो गई है। ये भी ये कोरोना काल के दौरान ही हुआ है। अब इससे कैसे वापसी लोग निकलेंगे, कैसे बचेंगे, ये भी आसान नहीं है।